विशुल ये वो तो आगे आ जाओगे, इतना टाइम थोड़ा तुम एक कैलकुलेशन है इसमें, एक क्वेश्चन तो गलत हुआ तो आगे बढ़ेगा नहीं है, एक कैलकुलेशन रहेगा वही कर रहा था और तो बहुत मुश्किल जाती है आपको यार, सही कह रहा है सर। बहुत मुश्किल होनी चाहिए आपको। तो सब तो ठीक है, किससे गलत है किसका अभी तक है, अब जो गलत है उसको चाहे कैलकुलेशन मान लो चाहे कुछ मान लो, गलत तो गलती है। 150 आता थर्ड का। हाँ चलो पहली बार ईशान आप रह गया, अभी तक आपका ही गलत है, बाकी सबका ठीक है। इनका ठीक है, सबका ही तो ठीक है, मैंने किसी गलती का निकाली है, मिस्टेक है वो तो मिस्टेक ही है, आपको आगे आके जवाब देना पड़ेगा। बोलो ही वो कर रहे हैं जल्दी से। अब इसमें यही बोल रहा है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो कोई जो बात दे देते हैं बड़ी सिंपल सी थी, मैंने 4 की जगह 2 लिख दिया, नहीं तो मेरा भी ठीक होता है। ये चीज़ कह दो आगे, कह दो कोई बात नहीं। अब तो कहते हैं यूट्यूब में मैं तैयार करके गया, शर्मा सा यूट्यूब में जो मैं पहले तैयार देखूंगा, अब तो पता है मुझे सबसे पहले करके दिखाना चाहिए था, तो यूट्यूब में भी आया 2 बार आपने टेस्ट किया पहले से, तो परफेक्ट होना चाहिए। ईशान एक गलत बात है आपकी, ईशान अपने घर से बुला लो, आगे आगे बता दो एक बार, बोलना तो पड़ेगा तुम दोनों, नहीं तो 5 मिनट आप ले लो, 5 मिनट बोलो अगर प्लीज। जो भी बात है आप सबके सामने कह दो, एक छोटी सी मिस्टेक है, जो भी कहना हो आपने, 2 लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में किसी, जल्दी आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ 10 मिनट हमने वेस्ट कर लें, 5 मिनट आप ले लो, 5 मिनट ज़्यादा बोलना चाहो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, कभी आप सोचो 10 मिनट बोलूँगी मैं, गिन के 5 मिनट बाद नहीं बोलने देंगे एक वर्ड भी आपको। ईशान इसमें सॉरी जो भी कहना सामने कह दो, कुछ नहीं कहना, आपको भी आना पड़ता है लेकिन अब तो जरूरत नहीं है। अब आगे से भाई कोई भी गलत हो, यहाँ 5 मिनट कोई भी हो, रूल बन गया सबके लिए, पहले 5 मिनट बोलना पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट वेस्ट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो नेक्स्ट टाइम से भाई फिर मना मत करना। करना है 40 सेकेंड्स, given 2 numbers are selected, ये लिख रखा है स्टेटमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 चीज होते हैं, तो विद रिप्लेसमेंट एक विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों का मेथड अलग होता है। फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं इसको बंद कर दो, फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स है, फर्स्ट 6 जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ये होते हैं, इनमें से हमको कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता, अगर मान लो एक क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट होता, पहले किसी बच्चे ने कोई भी एक नंबर लिया, मान लो 4 आ गया, उसने वापस डाल दिया, दोबारा भी बाई चांस 4 आ गया ना, तो विद रिप्लेसमेंट में दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला दोनों नंबर सेम नहीं होंगे कभी भी। पहले एक निकाल लिया मान लो 4, वो वापस नहीं डाला, अब दूसरा इन्हीं में से कोई आएगा क्योंकि उसने रिप्लेस नहीं किया, तो विद रिप्लेसमेंट में दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट समझ लो कि पहले एक नंबर निकाला कोई भी, उसको अलग कर दिया, दूसरा नंबर बचे हुए में से एक और कोई भी आया तो वो नंबर नहीं आ सकता दूसरा, तो दूसरा 5 आ सकता है, 6 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। या इस चीज़ को ऐसा भी कह सकते हैं 2 नंबर्स आर टेकन एट रैंडम, एक साथ निकाले 2 नंबर, या तो विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ कर सकते, नहीं तो कह सकते 2 नंबर साइमल्टेनियसली निकाले एक साथ। अगर एक साथ निकालेंगे तो दोनों सेम नहीं हो सकते, एक 2 है तो दूसरा एक साथ, दूसरा कुछ भी हो सकता है 5 है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट या एक साथ निकाला तो एक ही मीनिंग है। अब पहले 2 नंबर्स निकाले,
कैसे निकाले? दोनों नंबर सेम हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? विदाउट रिप्लेसमेंट। जब उसने लिख रखा है लेट x डिनोट्स करता है द लार्जर ऑफ टू नंबर। x जो डिनोट करता है लार्जर ऑफ टू नंबर्स। ऐसा इस बार बोर्ड में आया था, उसमें 3 नंबर का था, वो भी आगे जाकर सेम क्वेश्चन है, उसमें 3 नंबर्स निकाले थे। अब तो 2 वाला है। जैसे लेट x डिनोट स्टेटमेंट लिख रखा है, x डिनोट करता है द लार्जर ऑफ टू नंबर। फाइंड एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन ऑफ x क्या डिनोट करता है? जो 2 नंबर निकाले उनमें से लार्जर। क्या 1 हो सकता है लार्जर? कभी भी नहीं। अगर बाई चांस 1 के साथ हम चेक करें तो 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 3 हो सकते थे 2 नंबर, 1 4 1 5 1 6। 1 के साथ ये हो सकता है ना। 2 के साथ क्या हो सकता है? 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। 2 3 हो सकता है, 2 4 2 5 2 6। ये सारे सैंपल स्पेस हैं। 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 हो सकता है। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। और क्या हो सकता है? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। और हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। हम कह सकते हैं 2 नंबर सेलेक्ट करने के यही मेथड है। क्या और कुछ सोच सकते हो इसके सिवाय? कोई ऐसा नंबर नहीं बन सकता। तो अगर 2 नंबर सेलेक्ट करने तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, इनके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। कितने हैं टोटल? काउंट करें टोटल 30 है ये, है ना। इन 30 में से देख रहे हैं हम कुछ केसेस में। यहाँ पर क्या है? लार्जर ऑफ द 2 नंबर। इसमें क्या है? लार्जर ऑफ द 2 नंबर। इसमें लार्जर ऑफ द 2 नंबर 3। इसमें 4 5 6। इसमें क्या है? लार्जर ऑफ 2 नंबर 4। इसमें 5। इसमें 6। तो हम देख रहे हैं लार्जर ऑफ द 2 नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता ना। और x क्या डिनोट कर रहा है? तो लार्जर ऑफ 2 नंबर क्या क्या हो सकता है ये बताओ? 2 हो सकता है लार्जर ऑफ द 2 नंबर। हम है कह रहे हैं इस केस में भी है 2 लार्जर ऑफ द 2 नंबर, इसमें भी है, और तो किसी में नहीं है ना। 3 भी हो सकता है लार्जर ऑफ 2 नंबर। बहुत सारे केसेस जबकि 3 लार्जर ऑफ द 2 नंबर। जैसे इसमें 3 लार्जर ऑफ द 2 नंबर है, इसमें भी 3 लार्जर ऑफ द 2 नंबर है, इसमें भी 3 लार्जर ऑफ द 2 नंबर, इसमें भी है ना। और कोई है 3 लार्जर ऑफ द 2 नंबर नहीं है। इसमें नहीं है 3 लार्जर, इसमें 4 है, इसमें 5 है ना। 4 भी हो सकता है लार्जर ऑफ 2 नंबर, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। और कुछ नहीं हो सकता लार्जर ऑफ द 2 नंबर। इसको छोड़कर बाकी सारे लार्जर ऑफ द 2 नंबर हो सकते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? अलग अलग। व्हेन x का मतलब लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 2। कौन से ऐसे केसेस है जब 2 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर? एक तो 2 इसमें लार्जर नंबर है इस पेयर में, एक इसमें, और किसी में नहीं है। तो ऐसे 2 ही केस हैं आउट ऑफ टोटल 30। 3 इज द लार्जर ऑफ 2 नंबर। 3 कब है लार्जर ऑफ द 2 नंबर? देख लो कौन कौन से केसेस में हम लिख देना चाहें तो कौन कौन से केसेस में 3 लार्जर? 3 1 1 3 2 3 3। इन चारों केसेस में 3 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, 3 3 3। तो 4 केस है ऐसे आउट ऑफ टोटल 30। फिर हम देखते हैं 4 भी लार्जर ऑफ द 2 नंबर है। कौन से केसेस में 4 लार्जर ऑफ 2 नंबर है? लिखने पड़ेंगे वो। 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3। इन 6 के 6 केसेस में एवरी टाइम 4 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर। तो ऐसे 6 केसेस आउट ऑफ 30। अब कह रहे हैं 5 भी हो सकता है लार्जर ऑफ द 2 नंबर। कितने केसेस में? 8/30। कैसे होगा? 5 लिखने पड़ेंगे। कौन से केसेस में? 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4। इन 8 केसेस में क्या देख रहे हैं हम? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 5। इन सब में लार्जर ऑफ द 2 नंबर 5। ऐसे केस है 8/30। और 6 भी लार्जर ऑफ द 2 नंबर हो सकता है। कौन से केसेस में 6 लार्जर ऑफ द 2 नंबर? कौन से केसेस लिखना चाहे तो 1 6 6 1 2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 6 5। इन सारे केसेस में 6 इज द लार्जर ऑफ 2 नंबर। यस, ऐसे केसेस है 10/30। और कुछ बना है नहीं। अब क्या लिखेंगे हम? xi और pi। x क्या डिनोट करता है? लार्जर ऑफ द 2 नंबर। 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 1 अगर है तो नहीं हो सकता तो 0 लिख दो इसके सामने। नहीं तो 1 तो बनता भी नहीं है वैसे। 1 लिखो मत। 2 लार्जर ऑफ द 2 नंबर कितने केसेस में है? 2/30। उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी 4/30।
6/30, 8/30 और 10/30। आंसर चेक करने के लिए इन सबका टोटल 1 ही होना चाहिए, है ना 1। कभी भी इनका सम अगर 1 से ज़्यादा या कम है तो सही नहीं है। इन सबका टोटल 1 है, बिल्कुल ठीक है। मीन निकालना है, मीन होता है पी आई एक्स आई का प्रोडक्ट का सम। दिस इंटू दिस यहाँ पर लिख दो, दिस इंटू दिस यहाँ पर, जो भी पी आई एक्स आई का टोटल है उसे क्या कहते हैं, मीन। तो मीन आ जाएगा इसका, ठीक है। अब बताओ क्या गिवन क्या इसमें, ये कितने नंबर दे रखे हैं। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें से क्या करा आपने, 2 नंबर्स निकाले, एक साथ निकाले या साइमल्टेनियसली या विदाउट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट नंबर निकाला, सेकंड नंबर। अगर बाय चांस ये ना लिखे हम, ये लिख दिया, इनमें बहुत टाइम लगेगा, वैसे लिख दिया, चलो ठीक है। कितने वेज में हम 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं इन 6 में से। पहले कोई भी एक नंबर आ सकता है, कौन सा आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी आ सकता है। पहला नंबर सिलेक्ट किया, 6 वेज है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। दूसरा नंबर सेम नहीं हो सकता, जो भी एक नंबर आ गया कोई भी उसको हटा दो। यहाँ पर कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं, तो टोटल हम कह रहे 30 वेज बनते हैं। अगर 6 नंबर में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने, जो दोनों सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि दोनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले कौन सा आ सकता है, कोई भी 6 में से आ सकता है, जो आ चुका कोई भी एक उसको हटा दो, बाकी 5 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। टोटल 30 पेयर बने, चेक किया तो 30 बने हमने ना। उसमें x क्या डिनोट करता है, लिख रखा है स्टेटमेंट में, x क्या डिनोट करता है, x डिनोट कर रहा है किस चीज़ को, द लार्जर ऑफ 2 नंबर, कि जो भी आपने 2 नंबर सेलेक्ट किए उनमें से लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स कौन सा है, वो x है। क्या हो सकता है लार्जर ऑफ द 2 नंबर, x की वैल्यू क्या हो सकती है, जो भी लार्जर ऑफ द 2 नंबर है कौन सा हो सकता है, 1 हो ही नहीं सकता कभी भी लार्जर, किसी भी पेयर में 1 लार्जर नहीं है, तो 1 छोड़कर 2 तो है, 3 भी है लार्जर ऑफ द 2 नंबर, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी वेन x का मतलब लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 2। कितने केसेस में 2 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, एक तो 1 2 और एक 2 1, और किसी में नहीं है 2 इज द लार्जर, 2 में है, तो ऐसे 2 ही केस है आउट ऑफ टोटल 30। ये सब इतना जरूरी होता है 1 to 1 केस, कौन सा 1 to 1 कब जितना अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन कर दो, ज़्यादा बेटर है। अब इसमें कह रहे हैं x इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, अब डायरेक्ट लिख दे 2/30, थोड़ा सा वो रहेगा। बता दिया हमने कि दीज आर द 2 पेयर्स, इन 2 पेयर्स में 2 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, क्लियर हो जाता है थोड़ा सा। अब क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, यानी x का मतलब लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 3। किन केसेस में 3 लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स है, हम कह रहे हैं 1 3 3 1 2 3 3 2, ये 4 ऐसे केसेस हैं व्हेन एवरी टाइम 3 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, ऐसे केस है 4 आउट ऑफ टोटल 30। देन वी आर सेइंग प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, व्हेन 4 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, 4 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, सो 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3, ऐसे 6 केसेस हैं। इन 6 केसेस में हर बार हम देख रहे हैं कि 4 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, तो 6 केसेस आउट ऑफ टोटल 30। और प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, इन सब केसेस में 5 इज द लार्जर ऑफ 2 नंबर, 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4, ये कितने केसेस आ गए, 8 आउट ऑफ टोटल 30। इन 8 केसेस में 5 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, देन 6 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, किन केसेस में 1 6 6 1 2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4, कितने केसेस हो गए इनको, 30 आउट ऑफ 30। सही है, आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, आपको सब कुछ आ गया, परफेक्ट आ गया, आप जा सकते हो। प्रोबेबिलिटी आपको इतना आ गया अच्छी तरह, 30 आउट ऑफ 30 होते हैं 100%, तो 100% आपको पहले आ चुका, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो वो चैप्टर कर लो बैठ, उनकी आप ही करा दो, अभी तो परफेक्ट हो गया, आप मेरे से अच्छा करा पाओगे, टाइम वेस्ट मत करा करो। और एक केस भी और लिखेंगे, कौन सा 6 5 5 6 की 10 के 10 केसेस में 6 इज द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, बिल्कुल ठीक है, 10 आउट ऑफ 30, और कुछ है ही नहीं। अब क्या लिखते हैं हम, xi और pi। xi का मतलब क्या है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर, क्या हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता है, 5 भी लार्जर हो सकता है, 6 भी, सबकी प्रोबेबिलिटी हमको पता है ना।
क्या निकालना है हमको? मीन। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी पी आई और एक्स आई है उसके प्रोडक्ट निकालकर उनका सम जो भी होता है वही मीन या एक्सपेक्टेशन होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब आगे समझ सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन 3 नंबर में से करना है, वो भी आगे कर लेंगे। In a game, a player plays a stake of 1 rupees for each throw of a die. क्वेश्चन ये डाई थ्रो करना है। किसी भी डाई को मान लो थ्रो करता है तो पहले उसको 1 रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे जब उसको थ्रो करने देंगे। He puts a stake of 1 rupees for every throw of a die. जब भी उसको डाई थ्रो करना है पहले 1 रुपीज देगा फिर डाई थ्रो कर देगा। अगर डाई थ्रो करता है क्या हो सकता है? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 और कुछ तो आ ही नहीं सकता। जब भी कोई डाई थ्रो करेगा इनके सिवा कुछ नहीं आ सकता। तो जब भी उसको डाई थ्रो करना है पहले उसको मान लो सपोज कर लो कि 1 रुपीज डिपॉजिट कराना है। आगे लिख रखा है ही विल गेट 5 रुपीज उसको मिल जाएंगे अगर उसको 3 आए। अगर उसको एक नंबर उन्होंने फिक्स कर दिया, उन्होंने कहा 1 रुपये जमा करा दो, अगर आपको 3 आ गया थ्रो करके इन्हीं में से कुछ भी आ सकता है। अगर 3 आ गया तो उसको 5 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 4 रुपीज़ का। लेकिन अगर उसको 2 रुपीज़ मिलेंगे, 2 रुपीज़ कब मिले उसको? जब या तो उसको 1 आ जाए या 6 आ जाए, दोनों केसेस में ही। अगर 1 आ गया तो भी 2 रुपीज़ मिल जाएंगे, 6 में भी 2 रुपीज़। अदरवाइज का मीनिंग क्या होगा? 1 या 6 आने पर तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट, 3 आने पर 5। अदरवाइज का मतलब इनको छोड़कर बचा एक तो 4 और एक 5 और एक इन नंबर पर आने पर उसको कुछ नहीं मिलेगा। ही विल गेट नथिंग। यहाँ तक स्टेटमेंट है, क्लियर है ये चीज़? कि किसी को भी डाई थ्रो करना है, इनके सिवा तो कोई नंबर नहीं आ सकता। इसमें से अगर उसको बाई चांस 3 आ जाए तो उसको 5 रुपीज़ मिल जाएंगे। उसने 1 रुपीज़ डिपॉजिट किया होगा, डाई थ्रो की 5 रुपीज़ मिल गए, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा इस केस में? 4 रुपीज़ का। तो उसका प्रॉफिट 4 रुपीज़ हो सकता है। और क्या हो सकता है? मान लो ये नहीं आया, उसको 1 आ गया हो तो क्या मिलेगा उसको? 2 रुपीज़ उसको मिलेंगे, लेकिन 1 रुपीज़ तो पहले उसने स्टेक लगा रखा है, तो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 6 पर भी अगर 6 आए तो भी 2 रुपीज़ मिलेंगे, 1 रुपीज़ वो पहले डिपॉजिट करा तो प्रॉफिट उसका 1 रुपीज़ है, तो उसका प्रॉफिट 1 रुपीज़ भी हो सकता है। या 4, 5, 2 में कुछ नहीं मिलेगा उसको, तो उसने जो 1 रुपये लगाया वो लॉस ही हो गया उसको ना। अगर उसको 4 आए, 5 आए, 2 आए तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं का मतलब जो उसने 1 रुपीज़ डिपॉजिट कराया वापस कुछ नहीं मिला, तो उसको -1 रुपीज़ का प्रॉफिट है। माइनस लगा के हम प्रॉफिट कह सकते हैं। जब लॉस कहेंगे तो 1 रुपीज़ का लॉस है, माइनस लगा रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब प्लस समझ रहे हैं, लॉस का मतलब माइनस है। अब उसको क्या क्या हो सकता है प्रॉफिट या लॉस, उन्होंने एवरेज निकालना है। क्वेश्चन है देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? उसका एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? मीन, एवरेज। मान लो कोई ये गेम खिला रहा है, किसी ने अपना कैसीनो खोल रखा है, हम कह रहे हैं कि उसकी एवरेज क्या है, वो कितना कमा सकता है, ये बताना है पर थ्रो में, एक थ्रो में। तो क्या करेंगे पहले उसको प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है पहले तो ये पता करें। क्या उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है एक थ्रो में? कभी नहीं होगा। प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है एक थ्रो में? पूरे दिन में तो खेलते रहते हैं जुआरी, तो पता नहीं कितना लेकिन एक थ्रो की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 थ्रो की, पर थ्रो। कभी भी कोई भी एक थ्रो होगी तो या तो इनमें से जो भी नंबर आएगा या तो उसको 4 रुपये का प्रॉफिट होगा या 1 रुपीज़ का, ये और कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन निकालना है। प्रॉफिट किसको? खेलने वाले को खिलाना है। इस केस में 4 रुपीज़ किसको प्रॉफिट है? खेलने वाले। तो खेलने वाले को कितना प्रॉफिट हो सकता है पर थ्रो में? उन्होंने एवरेज बताओ क्या करेंगे? लेट एक्स डिनोट, पहले क्या लिखते हैं? एक्स डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? एक्स क्या चीज डिनोट कर रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस चीज का प्रॉफिट? पूरे दिन का नहीं, फॉर ईच थ्रो, एक थ्रो में ये प्रॉफिट हो सकता है उसको, और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, एक थ्रो में तो यही होना है इसका। तो एक्स का मतलब प्रॉफिट, या तो उसको प्लस का 4 रुपीज़ होगा प्रॉफिट, नहीं तो 1 रुपीज़ का, नहीं तो -1 का। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी जब उसका प्रॉफिट
प्लस 4 रुपीज़ है, कब होगा? इसमें होगा नहीं होगा, इसमें होगा नहीं होगा, इसमें है 4 रुपीज़ का और किसी में है नहीं। ऐसा सिर्फ एक ही केस है आउट ऑफ 6, सिर्फ इसमें उसको प्रॉफिट हो सकता है 4 रुपीज़ का और किसी में भी नहीं हो सकता। ऐसा होने का चांस सिर्फ ये वाला एक केस है, तो 1 आउट ऑफ 6 प्रोबेबिलिटी जबकि उसको लॉस हो जाए 1 प्रॉफिट 1 रुपीज़ का हो जाए। किसमें हो रहा है 1 रुपीज़ का प्रॉफिट? या तो इसमें या इसमें और किसी में नहीं हो रहा है। ऐसे दो फेवरेबल केसेस हैं, तो 2 आउट ऑफ 6 प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जबकि उसका प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है -1 रुपीज़ का, वो कब हो रहा है? इन 3 केसेस में उसको कुछ नहीं मिल रहा, 1 रुपीज़ उसने लगाया था, तो ऐसे 3/6 इन सब का टोटल चेक कर लो, 6/6 1 है तो ठीक है। अब एवरेज निकाल लें, एक्सपेक्टेशन मीन, तो क्या करेंगे XI का मतलब उसको प्रॉफिट या तो प्लस का 4 रुपीज़ होगा या प्लस का 1 रुपीज़ या माइनस का 1। 4 रुपीज़ प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, चांस सिर्फ 16% के करीब चांस है कि उसको 4 रुपीज़ मिल जाए और 1 रुपीज़ प्रॉफिट के चांस है 2/6 वो होता है 33%। तो 16% का उसके चांस लगभग ये है, 33% के करीब ये है और 3/6 ये कितने हैं? 50%। तो 50% तो चांस उसके हारने के हैं 1 रुपीज़, आधे चांस तो 50% तो ये है, ये जीतने के सिर्फ 16 ये 33। मीन निकालना है, कुछ नहीं करना। फिर क्या करेंगे मीन के लिए? PI और XI का प्रोडक्ट निकाल लो, दिस इंटू दिस प्लस का 4/6, दिस इंटू दिस प्लस का 2/6, दिस इंटू दिस, क्या आएगा आंसर में? 6/6 क्या आएगा? तो एक थ्रो में एवरेज है खेलने वाले को, प्लेयर के लिए ऑन एन एवरेज अगर ये कैलकुलेशन है तो हर गेम में वो 50 पैसा जीत सकता है, एवरेज है ये। याद है सबको समझ? बताओ क्या गिवन है? अगर कोई भी डाई थ्रो करते हैं, सबसे पहले डाई थ्रो करें, क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इनके सिवा कुछ नहीं है। जब भी डाई थ्रो करा सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या हो सकता है? तो 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक प्लेयर पुट्स ए स्टेक ऑफ 1 रुपीज़ फॉर एवरी थ्रो। फर्स्ट तो उसको 1 रुपीज़ का स्टेक लगाना पड़ेगा फॉर ईच थ्रो। कोई भी टाइम थ्रो करेगा तो उसको क्या करना है? 1 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। और क्या लिख रखा है? He will get 5 रुपीज़ इन रिटर्न। 5 रुपीज़ कब मिलेगा उसको? जब डाई पर 3 आ जाए तो अंडरस्टूड है कि उसको 5 रुपये मिल जाएंगे। अगर डाई पर 3 की जगह 1 या 6 आए, 2 नंबर आए, तो दोनों पर उसको प्रॉफिट है फिर भी कितने का? 2 रुपीज़ का। अदरवाइज जो अदर केस बचे इनको छोड़कर, अदरवाइज का मतलब और क्या बचा? 2 4 5 इनको छोड़ दो, 1 6 और 3 को, तो बचा 2 4 और 5। उस केस में ही विल गेट नथिंग, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द, क्वेश्चन ये फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसको कितना एक्सपेक्टेड एवरेज या मीन प्रॉफिट निकालना है उसका, कब? फॉर ईच थ्रो, एक ही थ्रो की बात करते हैं, फॉर 1 थ्रो। अगर वो एक बार ही थ्रो करता है तो उसको एवरेज क्या हो सकता है ये बता रहे हैं। अब बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट एक्स डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है? एक्स द प्रॉफिट दैट ही कैन रिसीव इन 1 थ्रो, की एक थ्रो में उसको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है एक ही थ्रो में। तो एक्स क्या हो सकता है? यहाँ पर उसको 5 रुपीज़ मिले लेकिन 1 रुपीज़ उसने लगा रखा है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 4 रुपीज़ का। या इस केस में क्या हो सकता है? उसको 2 रुपीज़ उसको मिल रहा है, 1 रुपीज़ वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका, तो 1 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट को प्लस से शो कर लो। यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने जो 1 रुपीज़ लगाया वो लॉस हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिला रिटर्न में, तो माइनस का 1 रुपीज़ ये प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी सबकी निकालो अलग अलग। प्रोबेबिलिटी व्हेन द प्रॉफिट इज 4 रुपीज़, कब होगा 4 रुपीज़ को प्रॉफिट? सिर्फ इस केस में होगा और किसी में नहीं होगा, तो ऐसा एक ही केस है आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी व्हेन ही रिसीव्स ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट या तो इस केस में होगा या इस केस में, और किसी में नहीं हो सकता। ऐसा होने के चांस 2 है आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी व्हेन ही रिसीव्स ए प्रॉफिट ऑफ -1 रुपीज़ का लॉस है। लॉस कब हो गया उसको? इसमें क्लियर है, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए उसको लॉस होगा। इस पर भी लॉस है, इस पर भी, इस पर भी, तो ऐसा होने के चांस क्या है? 3/6। एवरेज निकालना है तो हम लिखेंगे XI और PI। XI का मतलब क्या हो सकता है? XI प्रॉफिट पर क्या हो सकता है? या तो प्लस का 4 रुपीज़ हो सकता है,
नहीं तो प्लस का 1 रुपीज़, नहीं तो माइनस का 1 रुपीज़। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, निकाल चुके हैं। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ये वाला होने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, ये 3/6। क्या निकालना है, मीन या एवरेज या एक्सपेक्टेशन। तो पी आई और एक्स आई का प्रोडक्ट कर दो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। जो भी पी आई एक्स आई का टोटल आएगा सिग्मा, वो आएगा हाफ प्लस का हाफ रुपीज़। तो पर थ्रो उसको 50 पैसा का प्रॉफिट हो सकता है। जाएगा सबको समझ? इसको डाउट बता देना भाई, समझ गया आपको? आगे समझ। ये देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of the two event, probability that at least one of the two events occur, इस कोई भी कम से कम एक इवेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.6 and A and B simultaneously take place with a probability of 0.3. Find the probability of A naught plus probability of B naught. Okay, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है भाई? दो इवेंट्स है, प्रतिका छोड़ दो, उसको मत करो। दो इवेंट्स है, एक तो A और B। दो सिचुएशन है, या तो A या B। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है? या तो ऐसा हो A हो जाए, B इवेंट ना हो सकता है बिल्कुल। B इवेंट हो जाए, A ना हो। दोनों के दोनों एक साथ हो, दोनों के दोनों ना हो। और कौन सा केस बना, और कोई नहीं बनेगा। अगर दो इवेंट से ऐसा हो सकता है तो A हो जाए, B ना हो, बिल्कुल हो सकता है। या A ना हो, B हो जाए, या दोनों के दोनों एक साथ हो जाए, साइमल्टेनियसली हो जाए, इस केस में हो रहे हैं। और नन ऑफ देम टेक्स प्लेस, है ना। तो एटलीस्ट ये क्या दे रखा है, 0.6 क्या है, ध्यान से पढ़ो। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स अकर। एटलीस्ट वन का मतलब एक या उससे ज़्यादा। एक केस ये वाला है, एक ये है, उससे ज़्यादा ये दोनों, ये इन तीनों के आंसर को मिला दे तो उसे क्या कहेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट इज टेकिंग प्लेस। या तो A हो रहा है या B हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। तो इन तीनों का आंसर दे रखा है 0.6, है ना। किस चीज़ का आंसर है ये? कम से कम एक हो रहा है, इसको यूनियन कहते हैं ना 11th में। प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो A हो या B हो या दोनों एक साथ हो, इसे कहते हैं इन तीनों को मिला दे, 1, 2 और 3, इन तीनों के आंसर को कहते हैं ये वाला। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स है, A यूनियन B, वो दे रखा है 0.6। और दे साइमल्टेनियसली होकर एक साथ हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। एक साथ, ये वाला केस, दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कि A भी हो साथ साथ B भी हो, दोनों एक साथ हो रहे हैं, उसे साइमल्टेनियसली अकरेंस कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एज वेल एज, साथ साथ A भी हो रहा है, उसके साथ साथ एज वेल एज B भी हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। लेंथ फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दो इवेंट अगर A और B है तो A और B की प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर दो इवेंट्स हैं, तीसरा कोई इवेंट नहीं है, तो A के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो A के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही होती है ना। तो A के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, A 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, ये होता है ना। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। और ये क्या चीज़ है, 0.6। एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स टेक्स प्लेस, को दे रखा है 0.6। ये क्या है, बोथ ऑफ देम टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी पता है 0.3। आ जाएगा आंसर। ये 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसको इधर लाया -0.6, इसको भी इधर लाया -0.3, दोनों इधर जाकर प्लस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, तो क्या हो गया आंसर, माइनस कर दो 1.1। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की नहीं है, A नॉट का आंसर और B नॉट का आंसर मिलाकर 1.1 है। A नॉट एज वेल एज B नॉट, वो आंसर ये आ गया। बताओ क्या गिवन है, दो इवेंट्स है, मान लो इवेंट्स है A और B, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सारे केसेस देख रहे हैं जो जो हो सकते हैं। ऐसा हो जाए कि A हो B ना हो, B हो A ना हो, दोनों एक साथ हो जाए, नन ऑफ देम टेक प्लेस।
इनके सिवा और कोई केस बन ही नहीं सकता, तो इनका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 4 ही केसेस होंगे, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, इनके सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो इनका टोटल आंसर क्या होता है 1। फर्स्ट ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स। किसको कहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द टू, या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए, इन तीनों को मिलाएं तो वो होता है एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन तीनों को मिलाकर ये सिंबल यूज करते हैं यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट टेक प्लेस 0.6। नेक्स्ट 0.3 क्या प्रोबेबिलिटी है, both of them take place at the same time simultaneously। ये वाला ए भी हो बी भी हो, सिर्फ ये वाला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा है साथ साथ एज वेल एज उसके साथ साथ बी भी हो रहा है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.3। फाइंड ये चीज़ करना है, तो बेसिक फॉर्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो क्या होता है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस इसको हटाएं तो क्या लिखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। और ये क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट टेक प्लेस, ऑलरेडी पता है 0.6। प्रोबेबिलिटी कि बोथ ऑफ देम टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज 0.3। अब 1 ए और 1 ये क्या हो गया 2 माइनस ये 0.6 माइनस 0.3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो इसका जो आंसर निकालना है इस पार्ट का आंसर वो आ गया 1.1। तो ऐसा होने के चांस है 1.1। दोनों का दो प्रोबेबिलिटी का टोटल सम है, एक का आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन दो का अलग अलग आंसर है उसका टोटल हो सकता है। जागरण सबको समझ, तो मतलब कौन कौन से इवेंट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, टोटल केसेस क्या बने, ए हो जाए बी ना हो, बी हो जाए ए ना हो, दोनों एक साथ हो जाए, नन ऑफ देम टेक प्लेस। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसके 0.6, 0.6 इज द प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, ये तीनों इवेंट्स, इन तीनों को मिलाकर जो आंसर आता है उसे कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स है ए यूनियन बी। इसको तीन वेज में कह सकते हैं, या तो ए यूनियन बी या इधर ए और बी, और भी कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स। और ये क्या है साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों एक साथ हो, ऐसा केस जब ए भी हो साथ साथ बी भी हो साइमल्टेनियसली, तो ये वाला एक ही अकेला केस है, इसका आंसर पता है 0.3 है। तो 0.3 इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन ए इज टेकिंग प्लेस एज वेल एज साथ साथ बी इज आल्सो टेकिंग प्लेस। ये फाइंड करना है, बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस ये वाला आंसर क्या हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट टेक प्लेस 0.6, प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम टेक प्लेस साइमल्टेनियसली दैट इज 0.3, माइनस करके इनका आंसर आएगा 1.1। नेक्स्ट 4 cards are drawn, ये गिवन है 4 cards are drawn successively without replacement। कैसे निकाले, और सक्सेसिवली का मतलब पहले एक निकाला उसको वापस नहीं डाला, उसको अलग रख दिया, कितने बचे बाकी 51, फिर एक और निकाला उसको भी फेंक लिया, फिर कितने बचे 50, फिर एक निकाला, ये होता है सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, कैसे ड्रॉन करें लिखा है सक्सेसिवली वन आफ्टर अनदर, और कैसे विद रिप्लेसमेंट नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकाले एक के बाद एक, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड्स, कि चारों के चारों कार्ड्स और किंग्स। कैसा हो सकता है, जनरल प्रैक्टिस में ऐसा हो सकता है, हमारे 52 कार्ड पड़े, हमने शफल करके पहला कार्ड निकाला बाई चांस किंग आ गया, दूसरा निकाला बचे हुए 51 में से वो भी किंग हो जाए, फिर कितने बचे उसमें से निकाला फिर किंग हो जाए, और चौथा भी निकाला। ऐसा कभी नहीं होगा, आप पूरे दिन ट्राई करके देख लो, 10 साल तक ट्राई कर लो, साथ ऐसा एक बार भी नहीं होगा आपके साथ। ऐसा होने के चांस बहुत ही कम है, 0.00 समथिंग है ना। कोई चीज़ आसानी से हो जाए उसके चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसा होने का तो बहुत कम चांस है, कई लाख में एक बार होगा ये, लेकिन हो तो सकता है, कोई इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है।
पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके चांसेस क्या है, कितने में से कितने चांसेस हैं, उन्होंने एवरेज वो बताना है। पहले बताओ कैसे करा। पहले 52 कार्ड्स में से हमको पता है 42 क्या होते हैं, नॉन किंग्स होते हैं, और किंग कितने होते हैं, सिर्फ 4। पहले एक कार्ड निकाला, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसे होता है कि 4 कार्ड निकाले, चारों के चारों किंग चाहिए हमको, इसमें से कोई कार्ड एक भी निकाल लो, कोई किंग नहीं आएगा कभी भी। इन चारों में से कोई भी कार्ड आएगा वो किंग ही होगा। कितने कार्ड निकालने हमने, 4। चारों के चारों किंग सेलेक्ट होना चाहिए, अरेंज नहीं करना उसको आगे पीछे, सिलेक्शन है कि चारों के चारों किंग सेलेक्ट होने चाहिए। 4 ही कार्ड निकाले तो नॉन किंग कोई सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो 0। और टोटल 52 में से हमने 4 कार्ड निकाले, ये आंसर है। इसको हम जनरल वे में कह सकते हैं कि हमने 52 में से 4 कार्ड निकाले, चारों के चारों ही किंग है, ऐसा होने के चांस ये है। ऐसे दिस इज द नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मींस आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने बने, 52 में से हमने 4 कार्ड निकाले। कोई भी C0 1 होता है, 4C4 भी 1 होता है तो 1। नीचे इसका आंसर क्या हो गया, 52 into 51 into 50 into 49। ऊपर क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा देख भी लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 1 आउट ऑफ 2,70,725। ऐसा होने का चांस तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कितना है, अगर आप 2,70,725 टाइम ट्राई करोगे तो ऑन एन एवरेज एक बार होगा ऐसा। ऐसा होने का चांस बहुत कम है, लेकिन है तो सही, 0 नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, बहुत रेयर चांसेस ऐसा होने के। क्या समझ, ये कौन सा विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसे करते हैं हमेशा। इसको जैसे नोट्स में कर रखा है, पहले हमने एक कार्ड निकाला, हमने कितने कार्ड निकाले, हमको पता है उसमें से निकाल रहे जहाँ पर 52 कार्ड से एडजस्टेड है, 48 नॉन किंग है, तो वहाँ पर 4 किंग है, तो हर बार होता है ऐसे ही होगा। पहला कार्ड किंग है, एक कार्ड निकाला, उसके किंग होने के चांस क्या है, 4 आउट ऑफ 52। एक किंग आ चुका है, उसको हटा दो, अब कितने बचे थे। फिर दूसरा कार्ड निकाला हमने, वो भी किंग आया, अब दूसरे कार्ड के इंटू में दूसरे कार्ड किंग आने के चांस 3 आउट ऑफ टोटल 51। वो 2 कार्ड किंग फेंक दिए हमने, बचे कितने, 2 किंग ये बचे। अब नेक्स्ट भी किंग है, उसके किंग आने के चांस 2 आउट ऑफ 50। फिर एक ही बचा, वो भी किंग चाहिए, 1 आउट ऑफ 49। सोल्व करके आंसर तो वही है, जैसे कर लो या वैसे कर लो एक ही बात है दोनों। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के कार्ड कम होता जाता है इसमें ना, याद समझ। अगर यही कार्ड हो सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट तो क्या आंसर यही होगा, पूरा क्या उसमें कैसे करेंगे। मान लो विद रिप्लेसमेंट है, यही क्वेश्चन। पहले देखो 48 4, ये नॉन किंग है, ये किंग है। बताओ पहला कार्ड निकाला, वो किंग होना चाहिए, हो सकता है किंग 4 है आउट ऑफ 50। वापस डाल दिया हमने, विद रिप्लेसमेंट का ना वापस डाल दे, दोबारा ये किंग हो गया, दोबारा भी किंग आ रहा है तो दोबारा 4/52 वापस डाल दिया, फिर 42 4, अब भी किंग चाहिए हमको तो 4/52, और चौथा कार्ड भी किंग का होना चाहिए 4/52। ऐसे कैंसिल करके 1/13 की पावर 4। ऐसा होने के चांस ही बहुत कम है, 1 आउट ऑफ दिस मेनी केसेस। ठीक है, ऐसे विद रिप्लेसमेंट और वो विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसे विद रिप्लेसमेंट हम ऐसा भी जो पहले कर रहे थे, क्या करते थे, लेट x डिनोट number of kings, द नंबर ऑफ किंग्स। हमने कितने कार्ड निकाले, एक कार्ड निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला। x क्या डिनोट करता है, तो बाई चांस चारों में क्या क्या हो सकता है, क्या पता एक भी किंग ना हो सकता है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा चांस तो इसी के है कि एक भी किंग ना हो, कि 4 कार्ड निकाले किंग कोई भी ना हो, या एक ही किंग हो। जो हमने 4 कार्ड निकाले कोई भी एक किंग आया, बाकी 3 किंग नहीं आए, या 2 किंग आए 2 नहीं आए, 3 किंग या चारों के चारों किंग, ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। इस केस में सिर्फ एक केस पूछा है, कौन सा, चारों के चारों किंग, अलग अलग सबकी नहीं निकालना, सिर्फ एक केस पूछा है जबकि 4 कार्ड निकाले, चारों के चारों ही किंग, और प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 4, सिर्फ ये आंसर पूछा है। ठीक है, सिर्फ एक आंसर पूछा है जबकि 4 कार्ड निकाले, तो कंफर्म है चारों के चारों किंग, इसमें नहीं है चारों किंग, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। सिर्फ ये वाले केस का आंसर पूछा है, बताओ क्या कहेंगे। 4 में से चारों के चारों किंग है, तो ये विद रिप्लेसमेंट में होता है 4C4। किंग होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी कार्ड के इस टोटल में से किंग होने का चांस है 1/30,
और किंग ना होने का चांस क्या है 12/30। यहाँ पर हम कह रहे हैं 4 में से चारों ही किंग है, ये वाला है चारों किंग, और नॉन किंग कोई भी नहीं है, तो 12/13 कोई भी नहीं है नॉन किंग, तो 0। ये 1 होता है, ये भी 1, तो आंसर वही आएगा। ये हम कैसे करते हैं विद रिप्लेसमेंट, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे करते हैं, ये विद रिप्लेसमेंट में ये वाला मेथड यूज होता है जो लास्ट टाइम हमने करा था। विदाउट रिप्लेसमेंट हम कह रहे हैं नॉन किंग तो कोई नहीं आया, चारों के चारों ही किंग है, तो 4 में से 4 है, और टोटल 52C4। ये कौन सा केस है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विद रिप्लेसमेंट, दोनों का आंसर डिफरेंट पाएगा ना। क्यों? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, तो चांस ज़्यादा हो जाते हैं, 4 किंग नहीं, हर बार अगली बार 3 किंग नहीं होंगे, फिर चारों मिलेंगे, फिर अभी उससे पहले 2 थे, 2 नहीं 4 मिलेंगे, हर बार 4, उसमें ज़्यादा चांस है। A bag contains 10 bulbs। मान लो किसी बॉक्स में 10 बल्ब हैं, 10 bulbs हैं, and they are marked 0, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 बल्ब है, सब पर मार्किंग कर रखा है, एक बल्ब पर 0, किसी पर एक पर, एक ही बल्ब 0 वाला एक ही बल्ब है, ऐसा नहीं काफ़ी है, हर एक नंबर के एक बल्ब है, तो 10 बल्ब हो गए टोटल। एंड 4 bulbs are drawn successively with replacement। अब मान लो एक बॉक्स में 10 बल्ब हैं, किस किस नंबर के हैं, 0 नंबर का भी है, 1, हर एक नंबर का एक बल्ब है, कंफर्म है, कोई मिसिंग नहीं है, सारे हैं। हमने 4 बल्ब निकाले बिना देखे, विदाउट सीइंग, 1 2 3 और 4 बल्ब, और कैसे निकाले लिख रखा है सक्सेसिवली, एक साथ नहीं कहा उन्होंने, सक्सेसिवली एक के बाद एक निकाला, और कैसे निकाला विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। इसका मीनिंग आ गया समझ? पहले एक बल्ब निकाला, मान लो 6 नंबर का आ गया, कोई बात नहीं, हमने वापस डाल दिया, फिर 10 में से बिना देखे एक और निकाला, बाई चांस वो 6 का दोबारा भी आ सकता है ना, फिर उसको वापस डाल दिया, फिर तीसरा बल्ब निकाला, कुछ भी आ सकता है, 0 से 9 में 6 दोबारा भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट दे रखा है, इसलिए 1 2 3 4 बल्ब निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि नन इज 0 मार्क। कैसा हो सकता है कि आपने 4 बल्ब निकाले, कैसे निकाले, पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 4 बल्ब ट्राई किया, पहला निकाला वापस डाल दिया, फिर उसको दूसरा निकाला वापस, तीसरा चौथा, क्या 0 मार्क वाला एक भी बल्ब ना हो? ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट थोड़ा ना, ऐसा हो सकता है। मान लो पहली बार आया 6, फिर आया 3, फिर 2, फिर 6, तो हम कहेंगे 0 मार्क वाला कोई भी नहीं आया। ऐसे कितने केसेस बनेंगे टोटल? ऐसा हो सकता है, तो उसके चांसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नन ऑफ देम इज 0 मार्क? बताओ कैसे करते हैं? लेट x डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? द नंबर ऑफ बल्ब्स, कि कितने बल्ब्स आ सकते हैं 0 मार्क वाले, नंबर ऑफ बल्ब्स विद 0 मार्क, कितने हो सकते हैं 0 मार्क वाले? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या पता एक भी ना हो 0 मार्क वाला, क्या पता एक हो, 2 क्यों हो सकते हैं? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट तो बल्ब तो एक ही 0 मार्क वाला, 4 बल्ब थोड़ा ना है, वही बार बार घुमा फिरा कर वही आ जाए, 2 बार भी आ सकता है, वो 3 बार भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांस है कि 4 बार वो आ जाए। हमको कौन सा केस पूछा उन्होंने कि 0 मार्क वाला नन कोई ना हो, ये वाला केस पूछा है। इसमें तो 0 मार्क वाला एक बल्ब है, इसमें 2 बल्ब है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें कोई नहीं है, ये वाला पूछा है उन्होंने, सिर्फ एक केस। प्रोबेबिलिटी व्हेन x मींस नंबर ऑफ 0 मार्क्स वाला बल्ब कोई भी नहीं है, 0 है, कितने में से? ये जो 4 निकाले इनकी बात कर रहे हैं, इन 4 में से 0 मार्क वाला कोई भी नहीं है। क्या आपसे पूछे कि 0 मार्क वाला बल्ब आ सकता है? हाँ, उसके चांस है 1 आउट ऑफ 10, एक ही तो बल्ब है 0 मार्क्स वाला आउट ऑफ 10, और 0 मार्क वाला बल्ब ना आए उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, 9 आउट ऑफ 10। यहाँ पर हम कह रहे हैं 4 बल्ब निकाले, हमने सैंपल लिया 4 का, लेकिन 0 वाला कोई भी नहीं है, नन ऑफ देम इज 0, तो ये वाला कोई नहीं है, तो चारों के चारों बिना 0 मार्क्स वाले ये वाले हैं, चारों के चारों ये आंसर, ये 1 होता है, ये 1 होता है, सॉल्व कर लो। ऐसा होने के चांस कितने हैं?
10,000 टोटल है, उसमें से ऐसा होने के चांस क्या है 6561। 10,000 टोटल केसेस बने तो उसमें से 6,561 चांसेस हैं कि 0 मार्क्स वाला बल्ब कोई भी ना हो। अब बताओ गिवन क्या है, एक बॉक्स में कितने बल्ब है, क्या क्या मार्किंग है उन पर, 0 1 2 3 4 5 6। क्या करा हमने उसमें से एक बल्ब भी निकाला, सक्सेसिवली निकाला, पहले एक बल्ब निकाला उसको विद रिप्लेसमेंट है वापस डाल के फिर 10 में से फिर निकाला फिर वापस डाल दिया। ऐसे कितने बल्ब निकाले सक्सेसिवली, वन आफ्टर वन अदर विद रिप्लेसमेंट 4 बल्ब निकाले, 1 2 3 4। क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 0 मार्क वाला कोई भी ना हो। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, क्या लिखेंगे, लेट, क्या लेट x डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है x, नंबर ऑफ बल्ब्स कि कितने नंबर ऑफ बल्ब हो सकते हैं 0 मार्क्स वाले, नंबर ऑफ बल्ब्स भी 0 मार्क वाले कितने हो सकते हैं, क्या क्या केसेस बने 0 मार्क वाला, क्या पता इन चारों में से कोई भी ना हो, नन ऑफ देम इज 0 हो सकता है, क्या पता एक ही बल्ब 0 मार्क वाला हो, 2 हो 3 हो, बाई चांस रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों ही 0 मार्क्स वाले आ जाए। ये 4-5 केसेस हैं। उनने आंसर किसका पूछा है, प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ 0 मार्क्स वाला बल्ब कोई भी ना हो, कोई भी ना हो का मतलब 0, कितने में से 4 में से 0 मार्क वाला बल्ब कोई नहीं है, नन मींस 0 है। कौन सा 0 मार्क वाला, क्या कोई बल्ब 0 मार्क वाला आ भी सकता है, हाँ, उसके आने के चांस क्या है 1 आउट ऑफ 10, और 0 मार्क वाला बल्ब ना आए उसके चांस है 9 आउट ऑफ 10। यहाँ पर 4 में से 0 मार्क वाला 0 है, 0 बल्ब है, ये 0 मार्क वाला, तो 1/10 क्या है 0, और 0 मार्क वाला अगर कोई बल्ब नहीं है तो चारों के चारों बल्ब नॉन 0 वाले, चारों के चारों, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2, कौन सा एटलीस्ट 2 आर 0 मार्क्स, कैसा हो सकता है एटलीस्ट 2 आर 0 मार्क, 0 मार्क वाले एटलीस्ट 2 का मतलब 3 4। तो इसमें किसका आंसर पूछा उन्होंने बताओ फिर, वैसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी वेयर x इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी वेयर x इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी वेयर x इज 2 प्लस प्रोबेबिलिटी वेयर x इज 3। जितने भी केसेस होते हैं उन सबका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। टोटल एग्जैक्ट क्या होता है 1। हम कह रहे हैं ये केसेस बने बस, तो इन सब केसेस का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। उन्होंने कौन सा पूछा है, एटलीस्ट 2 में कौन कौन से केसेस आ गए 2 3 और 4। इनका जो कलेक्टिव आंसर है ये पूछा है, एटलीस्ट 2 में ये आता है। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 वाला केस, हाँ, उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा बन ही नहीं सकते। तो इन तीनों का आंसर पूछा, या तो ऐसा करते 1 में से ये आंसर निकाल लो और ये आंसर निकाल लो, इन दोनों को 1 में से माइनस कर दो, अपने आप इन तीनों का आंसर बचेगा। क्या कहेंगे इन तीनों के आंसर को, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 वाला केस, उससे ज़्यादा 3 और 4, इन तीनों का जो कंबाइंड आंसर है, इन तीनों का कलेक्टिव आंसर वो होगा एटलीस्ट 2 वाला। तो वो थोड़ा आसान रहेगा ना, वो 3 निकालने की बजाय 2 कैलकुलेशन आसान रहेंगे। यहाँ पर क्या है क्या 0 कितने में से 4 में से 0 मार्क वाले 0 है, तो 1/10 क्या है 0, चारों के चारों ये वाले बल्ब प्लस इसका आंसर क्या होगा 4 में से एक बल्ब 0 मार्क वाला है, 4 में से एक है 0 मार्क वाला, ये वाला एक बल्ब है, अगर एक बल्ब ये है तो 3 बल्ब ये वाले 10। ठीक है, जो भी इन दोनों का आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दो तो अपने आप इन तीनों का आंसर बच जाएगा। ठीक है, अगर एटमोस्ट 2 होता तो 0 1 2 है ना, या तो 0 1 2 का आंसर निकाल के ऐड कर लो, या 1 में से 3 और 4 वाला आंसर माइनस कर दो ना, किसी में से घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, एटलीस्ट 2 एटमोस्ट 2 एटलीस्ट 3 एटमोस्ट 4। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स, मान लो एक बॉक्स है उसमें पता है हमको 100 टोटल बल्ब्स हैं, कितने 100 बल्ब्स,
और ये भी पता है उस बॉक्स में 100 बल्ब है तो 10 डिफेक्टिव है, फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा। तो उस 100 बल्ब के बारे में कह सकते हैं हमको पता है कि 10 तो उसमें डिफेक्टिव हैं, तो 90 दे आर गुड बल्ब्स। इस बॉक्स में से हमने the probability that out of a sample of 5 bulbs, कितने बल्ब्स निकाले? इसी बॉक्स में से हमने 5 बल्ब निकाले। तो कैसे निकाले ये लिख नहीं रखा है इसमें। The probability that out of a sample of 5 bulbs, find the probability कि none is defective। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या पता चल रहा है कि ये विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं, मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ। इन ए बॉक्स containing 10 bulbs, 100 bulbs, out of which 10 are defective. We have taken a sample of 5 bulbs. Find the probability कि none of them is defective. लैंग्वेज में कहीं नहीं पता चल रहा कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे? हम तो ये समझते हैं कि 100 बल्ब में से सैंपल ले लिया हमने 5 का, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो पांचों एक साथ निकाल लिए हमने। यही समझेगा, लैंग्वेज से नहीं लिख रखा कुछ भी। या क्वेश्चन अगर स्टार्ट करो आप लिख दो दिस इज ए केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑल द 5 बल्ब्स हैव बीन टेकन। एक साथ लिया उनको तो हम समझ लेंगे, लिख देना रिमार्क दिस इज कंसीडर्ड एज ए केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। ये समझ लें, पहले तो हमने 5 बल्ब निकाले, एक साथ निकाले। क्या ऐसा हो सकता है उन 5 में से डिफेक्टिव कोई ना हो सकता है, चांस है उसके। व्हाट इज ऐसा होने के चांस क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बताओ पहले लिखिए क्या। लेट x डिनोट, क्या डिनोट करता है? द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, कितने डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं। कितने निकाले हमने सैंपल? 5 का। तो ऐसा हो सकता है उन 5 में से डिफेक्टिव कोई भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। नहीं तो 5 में से एक डिफेक्टिव 4 सही, 2 डिफेक्टिव 3 सही भी हो सकता है, 3 डिफेक्टिव 2 सही, 4 डिफेक्टिव 1 सही है, पांचों के पांचों भी डिफेक्टिव हो सकता है। सबसे ज़्यादा चांस किसका होगा? 0 डिफेक्टिव का या 1 का या 2 का। कई बार पूछ लेते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ 3 डिफेक्टिव और 4 डिफेक्टिव का। रेशियो में अलग अलग आंसर निकाल के डिवाइड कर दो। इन्हीं में से कुछ पूछ सकते हैं, या तो 0 डिफेक्टिव पूछे 5 में से, या 1 या 2 3, कौन सा पूछे? 0 डिफेक्टिव। कौन सा होगा 0 डिफेक्टिव? एक ही केस ही वाला। क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। कौन सा? जब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 0 है, कोई नहीं है। क्या कोई बल्ब डिफेक्टिव हो भी सकता है? हाँ, डिफेक्टिव तो 10 है आउट ऑफ 100। तो किसी भी बल्ब के इस केस में डिफेक्टिव होने का चांस 1/10 है, और डिफेक्टिव ना होने का चांस है 9/10। अब 5C वैसे हम कौन सा विदाउट कर रहे हैं सर, हम गलत कर रहे हैं। ये वाला जो हम करते हैं ना, जैसे 5 में से 0 डिफेक्टिव है, ये हम विद रिप्लेसमेंट में करते हैं कभी भी। अगर ये हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो कह रहे हैं विद रिप्लेसमेंट नहीं है। कौन सा केस समझ रहे हैं? अगर मान लो विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो तो ये सही कर रहे हैं कि 5 में से 0 डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव जो है ये 0 है, तो पांचों के पांचों नॉन डिफेक्टिव, ये आंसर आ जाता विद रिप्लेसमेंट खत्म का। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मेथड नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट हम कह रहे हैं 5 बल्ब निकाले हैं,